अगर तुम अपने एक पाप मान लोगे ना, मैंने तो रफ टोन और आपके सामने भी मैं बोलती हूँ, जब तक इब्राहिम ने लूत को नहीं छोड़ा ना, लूत कभी आशीषित नहीं हुआ। 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय, इसलिए मैं नहीं चलूंगी। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन क्या लिखा है? कॉलिंग नॉट बाय मैन, नॉट बाय, आपके द्वारा नहीं होती, कॉलिंग बाय, ये समझ जाओ। दूसरा पढ़ेंगे, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंब। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, लूत से कहा। क्या ये है लूत? मैं आपसे बार बार कहती हूं, आप मुझसे ज्यादा धर्मी हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर तुमको बुलाए तो इस दर्शन को संभाल लेना। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। बोलिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा। बोलो, वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है। हमारी गलती क्या है? हम बिना बुलाए गए लोगों को, तन और मन के खतना रहित लोगों को, ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं अपनी एक गलती मान लूं, अब मैं मान रही हूं, मैं शर्मिंदा कभी नहीं होती। जब आप 36वें साल में अगर उसका अनुग्रह हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरे प्रियो, शैतान आपको हर प्रकार की खरी शिक्षा से, सच्चे लोगों से आपसे पहले दूर करेगा, आपके अंदर भरमाएगा। वो तो कब से बोल रखा है कि तेरे प्रति, मेरे प्रति और तेरे प्रति इसके अंदर बैर उत्पन्न करेगा, और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी कुटुंबियों, हेलो, चेला बनने के लिए डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना। अपने पड़ोसियों को जितने बोल सकते हो ना बोलो, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना। ये हमारी फैमिली है जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ऐसे लूत नहीं चलेंगे, मैं चलूंगी नहीं। यहोवा ने कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, ये है अधर्म, ये है अधर्म। तू अपने एक पाप को मानेगा तो मैं तेरे अनेक पापों पर क्या करूंगा, और मैं तेरे अधर्म को क्षमा करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दोगे, आपको आशीष लगेगी। आप मुझे कोसोगे तो वो कोसना मेरे ऊपर तो कभी लगेगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परंतु अब्राहम ने क्या किया? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी। ये जो भी है ना, ये भी, ये घी, आपने अपने आप को क्या सोच लिया? एक परमेश्वर का जन आपके साथ उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता। क्या तुम मेरे को अपने समान बनाओगे? कभी नहीं। ज्यादा से क्या होगा? चर्च खाली हो जाएगा ना। चर्च कभी खाली हो ही नहीं सकता। वो चर्च खाली है जहां पर उसकी वाणी नहीं है। वो चर्च खाली है जहां पर उसका शक्तिशाली वचन नहीं है। वो चर्च खाली है जहां पर लोग रिपेंट्स नहीं करते, मन नहीं फिराते हैं। वो चर्च खाली है जो यहां से अपनी गलतियों को सुधार करनी चाहते हैं। चर्च उसे कहते हैं जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा होता है। चर्च उसे कहते हैं जो कहते हैं यहोवा यूं कहता है। चर्च वो होता है जब आप चर्च में आते हो और आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, जब कहीं तेरे अंदर बुरे विचार आए, बुरे कार्य आए, बदले की भावना आए, तेरे अंदर घमंड के विचार आए, तो फिर तू क्या सोचता है? लूसीफर को बोलो ना, ये क्या तू मन में सोच रहा है? उसके साथ खड़ा है, बगल में खड़ा है, बिल्कुल ज्योति में स्वर्गदूत लेकर, बेचारा प्रभु के सामने खड़ा है। और वो क्या सोच रहा है? वो मेरे को देख रहा है, मैं
इसके तुल्य हो जाऊंगा, मैं इससे भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा। बेवकूफ सोच रहा है कि वो सुन नहीं रहा है। ये जो रवैया है ना, ये शैतान का रवैया है, ये लूसीफर का रवैया है। परंतु मेरे यीशु ने कहा, जब तक मैं अपने पिता से नहीं सुनता हूं, जो मैं अपने पिता से सुनता हूं मैं वही करता हूं। उस स्थान में चले जाओ जब वो आया। आप अच्छे नहीं थे, आज भी हम अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो आपको खींच कर लाया। सबसे पहली बात तो अपने हाथ उठाकर धन्यवाद दो। आपसे प्रभु बातचीत करना चाहे। भजन संहिता में निकालेंगे हम। बाइबल कहती है सुरक्षा के लिए प्रार्थना, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। यहोवा भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी। पर इसमें लिखा है हे यहोवा, मतलब उनका सिखाने का मतलब ये था कि वचनों पर ध्यान लगाना है, वचनों पर कान लगाना है। पर आप तो अपने कराहने पर, अच्छा है कि अपने पापों को मान लो तो आपके हर एक पाप पर वो क्षमा कर देगा। परंतु हम तो अपने आप को पापी मानते ही नहीं है। और बाइबल कहती है जो कहता है मुझ में कोई भी पाप नहीं, वो क्या है? जोर से बोलो। और झूठ का भाग, और जो स्वभाव से झूठ बोलता है, कौन बोलता है? किसमें सत्य नहीं है? किसमें सत्य नहीं है? क्या करोगे? अपने तय धर्मी बन के क्या करोगे? कौन तुम्हें धर्मी बनाया? अभी मैं बताऊंगी आपको। ध्यान लगाओ। वो प्रभु, आज मैंने सुना मेरी एक लापरवाही, मेरी एक सुस्ती। हम तो दशमांश लास्ट में देते, नहीं देते। 2-2 महीने में, 3-3 महीने में देते। अरे तुम नहीं देते हो तो क्या चर्च नहीं चल रहा है? क्या चर्च पैसे से चलता है क्या? क्या पैसे ने आपके पाप क्षमा किए क्या? क्या पैसे ने आपकी दुष्ट आत्माओं को निकाला क्या? क्या पैसा तुम्हारे घर को बना रहा है? अगर पैसा ही घर को बनाता तो आज चर्च की क्या जरूरत होती? मैंने भी चैलेंज किया है। मैं चैलेंज करने वाली लड़की हूं। मैं चैलेंज लेती हूं। मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करती हूं। वो मेरा स्वामी है, वो मेरा आधार है, मेरी चट्टान है। मैं भूखी नहीं मरूंगी, ना इस चर्च में कभी कोई कमी होगी। मैं उसकी बेटी हूं। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बुलाया है। उसने मुझे गरीबों के पास नहीं छोड़, तुच्छों के पास जो कुछ भी नहीं थे। अगर एक व्यभिचारिणी स्त्री ने मन फिराया ना, ये मिनिस्ट्री की सफलता है। अगर सचमुच में तुम मन फिराते, पर हमारा मन तो लालच में ही लगा रहता है ना।